हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और एक बार फिर से मैं आप सभी को वेलकम करता हूं हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जहां पर मैं आपके साथ किरण पब्लिकेशन के PYQs को पार्ट वाइज डिस्कस कर रहा था। तो देखिए, इस पार्ट में मैं आपसे स्टार्ट करूंगा मेंसुरेशन, जिसके टाइप 1 के पार्ट 1 में जो भी मेरे क्वेश्चंस होंगे लगभग 15 क्वेश्चंस मैं इसमें लेने की कोशिश करूंगा। आप भी ट्राई कीजिए इन्हें अटैम्प्ट करने की और कोशिश कीजिए कि अपने आंसर्स को आप कमेंट सेक्शन में शेयर करें। माय नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। द पेरीमीटर ऑफ टू स्क्वायर्स आर 24 सेंटीमीटर एंड 32 सेंटीमीटर। यानी कि आपको पेरीमीटर दिया गया है दो स्क्वायर का। द पेरीमीटर जो तीसरा स्क्वायर है वो इक्वल है एरिया के सम ऑफ द एरियाज के बाकी के दो स्क्वायर्स जो आपके थे। तो आपको बताना है तीसरा वाला जो आपका स्क्वायर था उसका पेरीमीटर, जबकि आपको दिया गया है कि जो पहले दो एरिया का सम है वो तीसरे के एरिया के सम के इक्वल है। तो देखिए, यहाँ से आपका 6 हो गया, यहाँ से आपका 8 हो गया, 10 × 40, यानी कि आपका आंसर आएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2। ये मैंने क्या किया, मैंने आपको बोला था कि पेरीमीटर आपको दो स्क्वायर के दिए गए 24, 34। अगर इसका आपका पेरीमीटर 24 है तो साइड कितनी हो जाएगी, डिवाइडेड बाई 4 करना होगा। 6 आपकी साइड यहाँ से आ जाएगी। 32 वाले पेरीमीटर की साइड आपकी कितनी हो जाएगी, डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो 8 आ जाएगी। अब इसके स्क्वायर की बात करूँ तो ये 36 हो गया एरिया। अब 8 का स्क्वायर आपको कितना देता है, 64। अब ये आपके पास A1 A2 हैं जो कि पहले दो स्क्वायर के क्या है, एरिया हैं। आपको दिया गया है कि भाई A1 और A2 का जो सम है वो तीसरे स्क्वायर के एरिया के इक्वल है, यानी कि अगर आप 36 और 64 का सम करेंगे तो आपके पास एरिया आ जाएगा थर्ड स्क्वायर का कितना, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। साइड की बात करूं तो इसका रूट यानी कि 10 सेंटीमीटर आपका इसका साइड आ जाएगा, और पेरीमीटर पूछा गया है तो मुझे इंटू 4 करना होगा, जो कि मुझे यहाँ से आंसर देगा 40 सेंटीमीटर एज दी पेरीमीटर ऑफ दी थर्ड स्क्वायर। आसान था, बस यहाँ पर हमें क्या करना होता है ना, थोड़ा ऑब्जर्व करना होता है। हर चीज़ को लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपको बस इतना करने की कोशिश करनी थी कि भाई 24 पेरीमीटर है तो 6 मेरा क्या हो जाएगा, साइड हो जाएगा। 32 अगर पेरीमीटर है तो साइड कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बस इतना ही समझ के अगर आपको पता है कि भाई 6 और 8 आपको दिख गया तो ट्रिपलेट से ही आप समझ सकते थे कि भाई 6 का स्क्वायर करूंगा, उसके बाद 8 का स्क्वायर करूंगा। दो वैल्यू के स्क्वायर का वैल्यू तीसरे के स्क्वायर के वैल्यू के तभी इक्वल होता है जब वो तीनों ट्रिपलेट्स होते हैं। 6 और 8 का तीसरा ट्रिपलेट कौन होता है, 10 होता है। पेरीमीटर पूछा है, इंटू 4 करना था। 40 सेंटीमीटर यहाँ से आपका पेरीमीटर हो जाएगा तीसरे स्क्वायर का। नेक्स्ट है आपका दी पेरीमीटर ऑफ दो स्क्वायर आर कितना है, 40 सेंटीमीटर एंड 32 सेंटीमीटर। पेरीमीटर तीसरे स्क्वायर का बताना है जिसका एरिया क्या है, डिफरेंस ऑफ द एरिया ऑफ द टू स्क्वायर्स। तो देखिए, अगेन इसे आप थोड़ा तेजी से करने की कोशिश करेंगे तो देखिए यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 24। अगेन वही डिवाइडेड बाई 4 करूंगा तो 10 आ गया। 32 में डिवाइडेड बाई 4 करूंगा तो 8 आ गया। इसका स्क्वायर यानी कि एरिया कितना हो गया, 100। 8 का स्क्वायर यानी कि कितना, इसका एरिया हो गया 64। 100 और 64 का डिफरेंस आपको दिया गया है तीसरे एरिया के स्क्वायर के, जो कि 100 माइनस 64 करने पर आपका कितना आएगा, 36। यहाँ से साइड की बात करूंगा तो साइड कितनी आ जाएगी, थर्ड वाले स्क्वायर की 6 आ जाएगी। पेरीमीटर पूछा है, इंटू 4 करना होगा। 24 आपका यहाँ से क्या हो जाना था, पेरीमीटर हो जाना था थर्ड स्क्वायर का। देखिए, चीज़ें ना आसान ही होती हैं, बस ज़रूरत इतनी होती है कि आपको अपनी प्रैक्टिस को इतने लेवल पे ले जाना होता है कि चीज़ों को आपको पेन और पेपर उठाने में बहुत कम समय लेना हो। कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अपने डेली प्रैक्टिस में आप लेने की कोशिश करें। जितना ज़्यादा आप डेली प्रैक्टिस करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि आपको पेन पेपर उठाकर हर सवाल को सॉल्व करने की ज़रूरत होती है। कोशिश कीजिए कि हम सोच पाएँ, दिमाग से कर पाएँ। सेम क्वेश्चन आपको बार बार मिलेंगे, उन्हें स्किप कीजिए, किसी को सॉल्व कीजिए, किसी को मत कीजिए। अगर आपको और भी कोई डाउट आता है ना तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर रॉबिन शर्मा 199 पर जाकर मुझे मैसेज कर सकते हैं। अपने डाउट वगैरह जो भी आपको इश्यू आते हैं आप मुझसे वहाँ पे जाके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, इफ द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर्स 225 टू 56, तो पेरीमीटर का आपको बताना है रेशियो। तो आंसर हो गया यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए, एरिया का जो आपका रेशियो होता है, अगर मैं यहाँ से आपसे A1 और A2 की बात करता हूँ तो आप बोलेंगे कि भाई अगर मैं एरिया का स्क्वायर रूट ले लूँ तो ये वैल्यू आपकी साइड्स के रेशियो या फिर पेरीमीटर्स के रेशियो के इक्वल हो जाती है। अगर आपको यहाँ पर एरिया का रेशियो दिया गया है तो उसका रूट लेके आपको पेरीमीटर का रेशियो मिल जाना था। 225 का वैल्यू कितना होगा स्क्वायर रूट में, 15। 256 का कितना होगा, 16। और थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। पीएस क्या है, डायमीटर है, आपको दिया गया है, ये फिगर आपको दिख रहा होगा। पीएस आपको डायमीटर दिया गया है सर्कल का और उसकी रेडियस दी गई है आपको कितनी, 6 सेंटीमीटर। डायमीटर पीएस
को आपने Q और R दो पॉइंट पर इस तरीके से डिवाइड किया है कि आपका PQ QR और RS यानी कि PQ QR और RS ये क्या है, इक्वल है। अगर 6 आपकी क्या है, इसकी रेडियस है। इफ़ PS इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6, यानी कि अगर टोटल आपका फिर 12 हो जाना था, ये PS 12 हो जाना था। 12 को आप 3 डिवाइड में करेंगे तो ये 4, यानी कि PQ की वैल्यू भी आपके पास 4 हो जाएगी, QR की वैल्यू भी 4 हो जाएगी और RS की वैल्यू भी 4 हो जाएगी। सेमी सर्कल को ड्रॉन किया जाता है PQ पर, QS पर एस डायमीटर, जो कि आपको फिगर में दिखाया गया है। पेरीमीटर बता दीजिए शेडेड पोर्शन की पेरीमीटर। तो देखिए पेरीमीटर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर मैं लिखने की बात करूँ तो PQ प्लस QS प्लस PS, ये आपको पेरीमीटर यहाँ से निकालनी थी। अब देखिए सेमी सर्कल आपको यहाँ पर ड्रॉ किए गए हैं। अगर मैं सेमी सर्कल की आपसे पेरीमीटर की बात करता हूँ तो वो कितना होता है, पाई इंटू आर। बस ये करना था आपको। अगर मैं आपसे QS की बात करूँ तो QS यहाँ पर क्या है, पाई इंटू 2। QS में आपका टोटल कितना है ये, अगर मैं QS की बात करूँ तो QS आपका टोटल कितना है, 8। लेकिन अगर मैं यहाँ से आपसे इसकी पेरीमीटर यानी कि QS इस वाली वैल्यू के निकालने की बात करता हूँ QS की, तो QS कितना हो जाएगा, ये आपका कितना, अगर 2 पाई आर होता है ना तो पाई आर होना था, यानी कि आपका हो जाएगा 4 पाई। ठीक है, ये आपको कितना दिया गया था, PS इज अ डायमीटर, PS डायमीटर है ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। आई मीन ये समझ में नहीं आया। अगर PS डायमीटर है, रेडियस 6 सेंटीमीटर है, यानी कि इसकी वैल्यू है 6 सेंटीमीटर। टोटल 12 हो गया तो 8 हो गया, तो ये हो गया आपका 4 पाई। या फिर ये टोटल 6 है। अगर मैं इसे टोटल 6 लेता हूँ तो टोटल 6 लेके करते हैं, 2 2 2 ले हो गया ये आपका, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2 पाई। PQ की बात करूँगा तो ये अगर 2 है तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, यानी कि पाई इंटू आर, पाई हो गया। PS की बात करूँगा तो PS कितना है, टोटल 6 यानी कि 3 पाई हो गया। तो ये कितना हो गया आपका, 6 पाई। 6 पाई आपका वैल्यू आया और 6 में आपकी पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये लगभग 18 6 7। तो देखिए यहाँ पर लैंग्वेज उन्होंने थोड़ा सा ट्विस्ट किया हुआ था। यहाँ पर एक्चुअली में क्या था ना, आपको इस पूरे की वैल्यू दी गई थी एस डायमीटर 6 सेंटीमीटर। इन्होंने पता नहीं क्या क्या लिख रखा है, PS इज द डायमीटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो एक्चुअली में इनका पूरा डायमीटर PS इन्होंने दिया हुआ है 6, और उसके हिसाब से जब आप इसकी ये वैल्यू निकालेंगे, पेरीमीटर शेडेड रीजन की निकालेंगे, जो कि अभी मैंने यहाँ पर निकाली, तो वो 6 पाई आएगा। उसे सिंप्लीफाई करेंगे 18 6/7 आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड को आपको रेशो में दिया गया है 3:2। पेरीमीटर फील्ड का कितना है, 80। आपको ब्रेथ बताना है। तो देखिए ये जो चीज़ें होती हैं ना, आपको इन्हें करने में मेरे ख्याल से बहुत ही कम समय लेना चाहिए। आपको कोशिश क्या करनी होती है, आपको रेशो में ही चीज़ों को समझना होता है। अब देखिए इन्होंने दिया क्या है, ब्रेथ और आपको लेंथ का रेशो दे दिया गया। अगर मैं पेरीमीटर की बात करूंगा तो 3 + 2 यानी कि 5, और 5 का 2 गुना 10। इस 10 की वैल्यू दी है आपको 80 मीटर। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8। अगर एक रेशो की वैल्यू आपके पास 8 मीटर है, आपसे पूछा क्या ब्रेथ, जो कि कितना है 2। 2 × 8 करना होगा, 16 आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, थोड़ा क्विकली अगर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपको ये चीज़ें आसान लगने लगेंगी। नेक्स्ट है द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट आर इन रेशियो ऑफ 5:4। उसका एरिया बोला गया है 500 स्क्वायर मीटर है। पेरीमीटर प्लॉट का कितना होगा, तो पेरीमीटर यहाँ से आपको बताना है। पेरीमीटर हो जाएगा देखिए 90 मीटर। कैसे मैंने सोचा, अब देखिए अगर आप इसको 5 × 9 मतलब 4 × 5 करेंगे, क्योंकि वो एरिया है, क्योंकि आपको एरिया की वैल्यू दी गई है 500, तो वहाँ पर जब आप x मानते तो x की वैल्यू हो जाती है आपकी x²। यानी कि अगर ये 5x और 4x होता तो कितना हो जाएगा, ये 20x², और इसकी वैल्यू दी गई है आपको कितनी, 500। यहाँ से आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी आपकी, 5 आ जाएगी। x की वैल्यू 5 आती है तो यहाँ पर पुट करेंगे तो ये कितना हो गया, 25 और 24 आपका इस रेक्टेंगुलर प्लॉट की साइड्स। पेरीमीटर पूछा गया है, पेरीमीटर पूछा गया है तो पेरीमीटर निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इसमें 20 आएगा, सॉरी, पेरीमीटर निकालने के क्या करना होगा, 45 × 2 करना होगा, जो कि आपको यहाँ से कितना देगा, यहाँ से देगा है आपको 90 मीटर। तो ये हो गया आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ से करेक्ट। नेक्स्ट है आपका द पेरीमीटर ऑफ द टॉप ऑफ अ रेक्टेंगुलर टेबल इज 28, जबकि एरिया आपको दिया गया है 48, तो लेंथ उसकी डायगोनल का कितना होगा। तो देखिए पेरीमीटर की बात करूं तो पेरीमीटर में होता है आपका ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये आपको कितना दिया गया, 28, यानी कि लेंथ प्लस ब्रेड्थ की वैल्यू आ गई आपके पास 14, जबकि पास लेंथ इंटू ब्रेड्थ की वैल्यू दी गई है आपको 48। तो देखिए अगर आप यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे ना, यानी कि अगर मैं इसे 8 कर दूँ, इसे 6 कर दूँ तो 14 हो गया, और इसका मल्टीप्लीकेशन भी 48 हो गया। तो मेरे पास सीधे सीधे यहाँ पर क्या आ गई, लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू आ गई। अब ये क्या है, आपका रेक्टेंगुलर टेबल है, ये आपका अगर 6 है, ये आपका 8 है, तो इसका डायगोनल कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली ये क्या बन जाएगा आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा।
यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। द पेरीमीटर ऑफ अ सर्टेन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल, आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल कितना दिया गया है इतना, लेंथ बता दीजिए हाइपोटेनस का। तो देखिए आइसोसेलेस के लिए मैंने यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल, आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल, ये मैंने एक्स माना, ये माना, ये कितना हो जाएगा आपका x√2, ये आपका x√2 हो जाएगा। पेरीमीटर की बात करूँ तो कितना हो जाएगा 2x प्लस x√2, जिसकी वैल्यू आपको कितनी दी गई है 10 प्लस 10√2, ये आपको इन्होंने प्रोवाइड किया है। अब यहाँ पर अगर आप इसे सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मैं √2x कॉमन लूँ क्या, √2x मैंने कॉमन लिया तो अंदर क्या बन जाएगा मेरा √2 प्लस ये कितना हो गया 1। अब यहाँ से अगर मैं 10 कॉमन ले लूँ तो ये कितना बन जाएगा मेरा 1 प्लस √2, ये मेरा कट गया। तो x की वैल्यू यहाँ से मेरे पास कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूँ, नहीं ये रहने देता हूँ ना, √2x ही रहने देता हूँ, इसकी वैल्यू मेरे पास 10 आ गई, क्योंकि यही आपका क्या था हाइपोटेनस था जिसकी वैल्यू आपसे पूछी गई थी। तो सीधे सीधे आपका यहाँ से वैल्यू निकल गया 10 सेंटीमीटर एज दी हाइपोटेनस। बस जो दिया गया है उसको रख दीजिए, थोड़ा कैलकुलेशन को तेज कीजिए, आसानी से आप आंसर निकाल लेंगे। नेक्स्ट है आपका दी लेंथ एंड पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल आर इन रेशो 5:18, लेंथ और ब्रेड्थ का रेशो बता दीजिए। 5, 6, 9 हो गया, यानी कि 5, 4 आपका थर्ड ऑप्शन होगा। देखिए दिया क्या गया है आपको, लेंथ और पेरीमीटर का रेशो दिया गया 5:18। अब देखिए पेरीमीटर की बात करूं, पेरीमीटर में आपका ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी रेखा रहता है, मैं 2 को हटाऊंगा तो मेरा 9 रह जाएगा। अब एल प्लस बी रह गया, एल आपके पास 5 है, 9 आपका टोटल सम करना है, तो आपको बी की वैल्यू कितनी लेनी होगी 4 लेनी होगी। लेंथ आपका 5 हो गया, ब्रेड्थ आपका 4 हो गया, रेशो पूछा है 5, 4 आपका रेशो हो जाएगा। थोड़ा तेज़ी से रेशो को अगर समझेंगे तो आपको आसानी यहाँ पर होने लगेगी। एरिया रेक्टेंगल का आपको दिया गया है, वन ऑफ द पॉसिबल पेरीमीटर आपको बताना है। तो देखिए पहले मुझे क्या करना होगा ना, इस एरिया को फैक्टर में, 2 फैक्टर में लेकर आना होगा। अगर ये 2 फैक्टर में आ गया तो उसके बाद मेरे पास 2 वैल्यू यानी कि लेंथ और ब्रेड्थ आ जाएंगी। उसके बाद मैं देख लूंगा कि पेरीमीटर मेरा कितना हो सकता है। x² प्लस 7x प्लस 10, तो ये 10 को अगर मैं 5 प्लस 2 के फॉर्म में कट करूँ तो मेरे पास यहाँ से सीधा सीधा एक फॉर्मेशन बन जाएगा भाई, किस किस का, x प्लस 2 और x प्लस 5 का। ये मैंने फैक्टर निकाल लिया इस एरिया की वैल्यू से। तो ये मेरा लेंथ हो गया, ब्रेड्थ हो गया, कुछ भी मान लीजिए। पेरीमीटर निकालना है, दोनों का सम करना होगा, कितना हो जाएगा आपका 2x प्लस 7, अब इंटू 2 और करना होगा, तो ये कितना हो जाएगा 4x प्लस 14। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपका पॉसिबल पेरीमीटर होगा। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट आपको दिया गया 48 मीटर, एरिया दिया गया 108 मीटर स्क्वायर, डायमेंशन प्लॉट की बता दीजिए। तो देखिए एक चीज़ आप ध्यान से देखिए, आप ऑप्शन पे जाइए, आप ऑप्शन पे जाएंगे तो जो एरिया होता है वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो सभी का मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, ये भी आपका 108 है, ये भी 108 आ रहा है, ये भी 108 ही आएगा और ये भी 108 ही आएगा। पेरीमीटर की बात करूं तो पेरीमीटर क्या होता है आपका, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ट्वाइस से मैं इसको 48 को कट करूं तो बचेगा कितना 24, यानी कि लेंथ और ब्रेड्थ का जो सम आना चाहिए वो आपका 24 होना चाहिए। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, लेकिन 18 और 6 का जब आप सम करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 24 मिलेगा, जिस वजह से आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। साइड आपको ट्राइंगल की रेशो में दी गई हैं 1, 2, 1, 3, 1, 4। पेरीमीटर ट्राइंगल का 52 है, लेंथ बता दीजिए स्मॉलेस्ट साइड का। तो देखिए इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँ, इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ, सिंप्लीफाइड रेशो में लाने की कोशिश करूँ तो 12 लूँगा, ये आपका आ जाएगा 6, 4 और 3 का रेशो साइड्स का। ओके, पेरीमीटर की बात करूँ तो सबको सम कर दूंगा, यानी कि 30 यूनिट की वैल्यू आपको दी गई है 52 सेंटीमीटर। एक की कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछा है, स्मॉलेस्ट साइड 3 आपकी है तो इंटू 3 कर दीजिए, 12 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा स्मॉलेस्ट साइड, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया आपको दिया गया है, पेरीमीटर का वैल्यू बता दीजिए। तो देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू दी गई है आपको कितनी 400√3। अब यहाँ से आपका सीधा सीधा अगर आपको सॉल्व, मतलब इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपके पास 4 × 10 यानी कि 40। अब पेरीमीटर अगर आपको बताना है तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, इसका इंटू 3 कर दीजिए, 120 आपका यहाँ से इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर हो जाएगा। तो देखिए चीज़ें अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि आप सवाल को समझें और देखें कि भाई कहना क्या चाहता है, उसके बाद आसानी होती है। बस आपको थोड़ा तेज़ होना है, आता आपको सभी कुछ है, बस आपको थोड़ा तेज़ करना है अपने आप को। फ्रॉम ए पॉइंट इंटीरियर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो आपको दी गई है, आपको पेरीमीटर बताना है। तो देखिए फटाफट से बताता हूँ, ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, ये आपका पॉइंट है, यहाँ से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, ठीक है, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। अब देखिए अगर मैं यहाँ से ट्राइंगल बनाने की कोशिश करूँ
तो आप मुझे एक बात बताएंगे, इसका नामकरण करें क्या? ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया, इसको मैं ओ मान लेता हूँ। अगर मैं इस पूरे ट्रायंगल का एरिया की बात करूँ तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो आपको पता है, वो आपका कितना होता है? अगर मैं इसकी साइड को एक्स मान लूँ, ये हो जाएगा आपका √3/4 एक्स स्क्वायर। अब ये पूरे इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया ए ओ बी के एरिया, बी ओ सी के एरिया और ए ओ सी के एरिया के इक्वल होगा, इनके सम के। अब इनके इंडिविजुअल एरिया क्या होंगे? आपके पास परपेंडिकुलर है, आपके पास बेस है, तो बस आपको ये परपेंडिकुलर्स की वैल्यू दी गई है, बेस आपका एक्स है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से आपका सीधा सीधा हो जाएगा, आपको क्या करना है? हाफ ऑफ परपेंडिकुलर एक्स इंटू जो आपकी वैल्यू दी गई है, ये आपका √3 हो गया। एक आपका हाफ ऑफ एक्स इंटू एक आपको क्या दिया गया है? 2√3 दिया गया है, प्लस हाफ ऑफ बेस आपका एक्स और तीसरा क्या है आपका 5√3। बस ये आपको करना था। हाफ कॉमन ले लूँगा, हाफ मैंने कॉमन ले लिया तो ये आपका यहाँ पर 2 बचेगा। √3 कॉमन ले लूँगा तो ये आपका √3 भी चला गया यहाँ से। बस आपके पास क्या आ गया है? एक्स की वैल्यू, क्योंकि एक एक्स भी आपका कट जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? यहाँ पर ये आपका x/2 है। इधर आपका ये कितना बन गया? ये आपका 1 बचा, यहाँ पर ये कितना बचा? 2 बचा और यहाँ पर ये 5 बचा। 5 और 2 7 और 1 8। एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी आपके पास? 16। अगर x की वैल्यू 16 है, पेरीमीटर पूछा है, तो 16 में अगर आप 3 का वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? ये आपका यहाँ से आ जाएगा 48। तो इसी वजह से आपका यहाँ से कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल कितना है? 30 सेंटीमीटर। उसका एरिया कितना है? वो भी कितना है? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर लार्जेस्ट साइड आपको बताई गई है 30 सेंटीमीटर, तो लेंथ बता दीजिए स्मॉलेस्ट साइड की। तो देखिए ये होगी आपकी 5। मैंने कैसे बताया आपको? अगर आपको थोड़ा सा आइडिया है ना, आपको अगर मैं एक ट्रायंगल की बात करता हूँ, देखिए मैंने यहाँ पर ट्रायंगल बनाया जिसकी लॉन्गेस्ट साइड आपको 13 दी गई। उसका बाद आपको पेरीमीटर दिया गया कितना? 30। अगर मेरे को 30 लेना है, अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए राइट एंगल मान लूँ, तो 13 जो हाइपोटेनस होता है वो किसका होता है? ऑब्वियसली 5 और 12 के साथ ट्रिपलेट बनाता है 13। अब एक बार चेक कर लीजिए कि भाई इनका जो सम है क्या वो पेरीमीटर के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। 13 5 18 बस 30 हो गया। अगर मैं इसके एरिया की बात करूँ तो हाफ ऑफ 12 इंटू 5 यानी कि वो भी 30 हो गया। बस आपको पता चल गया कि भाई ये जो आपको वैल्यू दी गई थी वो आपको 13 5 और 12 के राइट एंगल ट्रायंगल की वैल्यू दी गई थी। स्मॉलेस्ट साइड पूछिए कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। बस इतना आपको यहाँ से सोचना था। सो दिस